देखिए, भारत में जो शासन होता है वो होता है तीन स्तरों पर। एक होता है हमारा केंद्र स्तर पर शासन, जो हमारे मोदी जी हमारे ऊपर कर रहे हैं इस समय। और एक होता है हमारा राज्य स्तर पर शासन, और एक होता है स्थानीय स्तर पर शासन। राज्य स्तर पर शासन की हम बात करें, जैसे हमारे योगी जी कर रहे हैं, और उत्तराखंड में कोई और मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर शासन जो करते हैं वह प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करता है, लोकतंत्र में राज का शासन कैसे किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने बात को और अपने विचार को कैसे रखते हैं और किसी काम की मांग को कैसे करते हैं। विधायक कौन होता है? देखिए, भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है, और विधानसभा के सदस्य को हम विधायक या एमएलए बोलते हैं। और एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन एमएलए का चुनाव जो करती है वो प्रदेश की जनता करती है। फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, और उसके बाद ये मिलकर सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधानसभा के सदस्य या विधायक जो होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है, और हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। अगर हम उदाहरण देखें तो हिमाचल प्रदेश को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि यूपी को 403 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से जनता जो है अपने एक प्रतिनिधि को चुनती है। और आप ये भी देखेंगे कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से भी खड़े होते हैं, इसलिए विधायक जो है अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। आपने देखा होगा कुछ विधायक जो हैं बीजेपी से खड़े होते हैं तो बीजेपी के दल से होते हैं, कुछ विधायक सपा के होते हैं तो वह सपा के दल से खड़े होते हैं। इस तरीके से जो पार्टी के किसी अन्य दलों से खड़े होते हैं वह उस दल के विधायक कहलाते हैं। जो विधायक होते हैं वह मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? देखिए, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं वह कहलाती है सत्ता पार्टी, और उस पार्टी को क्या आता है, प्रदेश में बहुमत प्राप्त होता है। और जो बहुमत वाली पार्टी होती है उसे हम कहते हैं सत्ता पक्ष, और बाकी शेष जो विधायक बचते हैं वह क्या कहलाते हैं आप, विरोधी पक्ष। देश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र थे, और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग 2017 में विधानसभा चुनाव जीत के आए थे, और वह क्या बने, विधायक बने। और विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या क्या थी, 68। तो विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता थी, क्या, बहुमत हासिल करने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी 44 निर्वाचन क्षेत्रों में उसे जीत मिली थी। तो वह क्या बन गए, वह बन गए आपके सत्ताधारी दल के दल, सत्ता। तो ये 44 विधायक सत्ताधारी दल के विधायक बने, और ये बाकी शेष क्या बने, ये विपक्ष दल के सदस्य बन गए। ठीक है। अब विरोधी पार्टियों में कुछ ऐसे थे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका भी एक सदस्य था, और कुछ निर्दलीय पार्टी के भी सदस्य थे जो किसी भी दल से नहीं लड़ रहे थे। और चुनाव के बाद क्या होता है कि सत्ता दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जिसे वह मुख्यमंत्री चुनते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर को इन 44 विधायकों ने अपना नेता चुना, और वह क्या बने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कौन, जयराम ठाकुर। और चुनाव के बाद राज्य का जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। व अन्य मंत्रियों को यह काम है कि वह शासन चलाएं और विभिन्न मंत्रालयों को चलाएं, और सबका कार्यालय क्या होता है, अलग अलग होता है। और प्रत्येक राज्य में विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सत्ताधारी दल के और विपक्ष के सारे विधायक विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं और फैसले लेते हैं। और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो उनकी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी होती है, और एक होती है उनकी अपने क्षेत्र के विधायक के रूप में जिम्मेदारी। विधानसभा में जो है राज्य सरकार द्वारा की गई और ना की गई कार्यवाहियों के लिए बहस चलती है। ऐसा इसलिए होता है कि विधायक जो होते हैं सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं।
अगर विधायक या कोई भी क्या आता है गलत काम करता है जो जनता के लिए गलत है, और उसका जवाब भी विधायकों को देना होता है। और यहाँ पे सरकार का तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। और इन सब का जो सामूहिक प्रमुख होता है वह होता है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री। अगर कोई भी फैसला जनता के हित में या उसके अहित में दिया जाता है, तो अगर हित में देगा तो उसकी जो तारीफ होगी वह भी मुख्यमंत्री और विधायकों को मिलेगी, और अगर कोई वो गलत फैसला लेता है तो आलोचना का सरकार भी क्या कहते हैं राज्य के विधानसभा के सदस्य या विधायक ही होते हैं। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में बैठे होते हैं वह क्या कहलाते हैं, विधायिका कहलाते हैं। और विधायिका के रूप में वह कार्यपालिका को काम करने की आज़ादी और स्वतंत्रता देते हैं। और विधायिका ही जो नियम या जो भी योजना लोगों के लिए लागू करती है, कार्यपालिका उसे ही क्या आते हैं लोगों के लिए कार्य में लेके आती है, और वही उन्हें लागू करनी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि विधायिका जो होती है कार्यपालिका को काम करने की आज़ादी देती है।